लास्ट टाइम हमने जो है ये शुरू किया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स से मुतल्लिक मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ टाइप्स की जो है फॉर्म्स होती हैं। अगर ज़ीरो ओवर ज़ीरो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो उस पे लॉ पीटर रूल अप्लाई करके उसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म की जा सकती है। और ये बात याद रहनी चाहिए कि लॉ पीटर रूल सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म पे ही अप्लाई होता है। अगर किसी और फॉर्म की कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो पहले उसको ज़ीरो ओवर ज़ीरो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म में तब्दील करेंगे और उसके बाद फिर इसको इवेल्युएट किया जाएगा लॉ पीटर रूल से। और लॉ पीटर रूल ये है कि ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव लिया जाए तो इससे उसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म हो सकती है। अगर ख़त्म नहीं होती तो दोबारा से अप्लाई कर दिया जाए और ये जब तक जो है लिमिट एवेल्युएट ना हो जाए तब तक जो है इसको अप्लाई करना होता है। और बाज़ सूरतों में जो है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो डेरिवेटिव इसका यानी कि इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म ख़त्म नहीं होगी। तो फिर उसके लिए कोई डिफरेंट मेथड यूज़ किया जा सकता है, वो हम इन सवालों में आगे देखेंगे, जिसमें से सबसे अहम जो है सीरीज़ के यूज़ का है कि सीरीज़ को यूज़ करके भी उसको एवेल्युएट किया जा सकता है। ये अब हम ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस a साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो x की जगह 0 लिखा इसमें तो साइन 0 0 के इक्वल साइन 0 0 और x भी 0 हो गया तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। तो अब इस पे लॉ पीटर रूल अप्लाई किया जाए। ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 2x का डेरिवेटिव 2 के इक्वल और प्लस a कांस्टेंट है तो साइन x का डेरिवेटिव cos x और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। और अब इस पे जो है लॉ पीटर रूल सॉरी इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 0 के इक्वल हो जाएगा, ये भी cos 0 0 के इक्वल सॉरी cos 0 1 के इक्वल, ये भी cos 0 1 के इक्वल और ये 2 प्लस a डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर हो जाएगी इसकी वैल्यू। और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये जैसे 2 cos 2x प्लस a cos x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर बन जाएगा। इफ लिमिट एग्जिस्ट देन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 cos 2x प्लस a cos x इक्वल्स टू 0। अच्छा ये सवाल जो है ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। सवाल ये है कि a की वैल्यू मालूम करें अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। क्वेश्चन नंबर 15 ये होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो अब अगर मैं इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये नीचे वाली वैल्यू तो ज़ीरो हो जाती है। अब ऊपर वाली वैल्यू को भी ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि अगर वो ज़ीरो होगी तो ये इनडिटर्मिनेट बनेगी। और अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होती तो ये लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगी। जबकि इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो ताकि हम इस पे लॉ पीटर रूल अप्लाई करके इसकी लिमिट मालूम कर सकें। तो फिर यही लिखा हुआ है इफ लिमिट एग्जिस्ट देन दिस लिमिट न्यूमरेटर की लिमिट जो है ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। किस वजह से 0 के इक्वल होनी चाहिए? फॉर इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए, क्योंकि ये 0 पहले से ही है तो ये भी 0 हो जाएगा तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। और अब इसमें देखते हैं लिमिट अप्लाई करके x की जगह 0 लिखा तो 2 cos 0 प्लस a cos 0 इक्वल्स टू 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 2 प्लस a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू -2 वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू -2 अब इसमें रिप्लेस कर दी। तो गिवन लिमिट बिकम्स बाय पुटिंग x इक्वल्स टू -2। तो ये लिमिट जो दी गई थी ये वाली लिमिट इसके इक्वल थी और इसमें a की जगह -2 रिप्लेस कर दिया। और अब इसमें जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। और अब इसको ख़त्म करने के लिए इस पे लॉ पीटर रूल अप्लाई किया जाए।
जिसके मुताबिक ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x का डेरिवेटिव 2 के इक्वल, और ये cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 साइन x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव जो है 6x बन जाएगा पावर फार्मूले से। और अब अगर इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि x साइन 0 0 के इक्वल होता है, ये भी साइन 0 0 के इक्वल, तो इस वजह से ये 0/0 फॉर्म बनेगी। अब इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए लॉपिटर रूल अप्लाई करें, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया जाए, तो ये -4 साइन 2x प्लस 2 साइन x डिवाइडेड बाई 6x, तो इस पे अप्लाई किया तो -4 साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2, और साइन x का डेरिवेटिव cos x के इक्वल, और 6x का डेरिवेटिव 6 के इक्वल। और अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो ये cos 0 1 के इक्वल, 4 इंटू 2 8, तो ये -8 इंटू cos 0 प्लस 2 cos 0 डिवाइडेड बाई 6, cos 0 की वैल्यू 1 इसमें रिप्लेस कर दी, तो ये -6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू -1 आ गई वैल्यू। तो इस तरह से जो है इसको इवेल्युएट किया जाएगा। ये बाकी सवालों से ये डिफरेंट सवाल था, इसलिए इसमें याद रखना है आपने। सवाल था कि ये लिमिट मालूम करें, और पहले तो ये था कि a की वैल्यू मालूम करें अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो जब पहले लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट की थी तो ये 0/0 बन गया, तो फिर इस पे पहले लॉपिटर रूल अप्लाई कर दिया। अब जब लॉपिटर रूल अप्लाई करके इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, बल्कि अनडिफाइंड ये बन रही है फॉर्म जो है। तो अनडिफाइंड इसको नहीं होना चाहिए, तो अनडिफाइंड होने से बचाने के लिए इसको अनडिफाइंड होने से बचाने के लिए इसकी ऊपर लिमिट जो है इसको भी 0 के इक्वल होना चाहिए, और ये लिमिट अगर 0 होगी तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। और जब इसको इक्वल टू 0 किया है तो और इसकी लिमिट मालूम की, तो इससे a की वैल्यू मालूम होगी कि a की वैल्यू अगर -2 होगी तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो फिर a की ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी, और उसके बाद इस पर फिर लॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद इसकी लिमिट्स मालूम की गई, तो ये -1 के इक्वल आई। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, log ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाई log ऑफ साइन x। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, जो कि साइन 0 0 के इक्वल और log 0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया जाए, तो log का डेरिवेटिव 1/1 साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, और साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, और 3x का डेरिवेटिव 3 के इक्वल। इसी तरह से 1/sin x, और 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x के इक्वल, और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल। तो ये 3 cos x डिवाइडेड बाई साइन 3x, और ये cos x डिवाइडेड बाई साइन x। तो इसमें जो है जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये अब 0/0 फॉर्म बनती है। ये 0/0 यहाँ पर लिखने की बजाय इसके साथ लिखा जाए कि ये इस फॉर्म में जो है 0/0 फॉर्म बनेगी। तो अब इस पर फिर लॉपिटल रूल अप्लाई कर दें। 3 कांस्टेंट है, इसको अलग लिखा, इस पर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड, और cos 3x का डेरिवेटिव sin 3x सॉरी माइनस साइन 3x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू 3, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और sin x का डेरिवेटिव cos x के इक्वल। ऐसे ही इस पे भी प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया,
तो साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x विच इज इक्वल टू 3। और अब इसको सिंप्लीफाई किया, 3 को मल्टीप्लाई करके जो है तो ये इसके इक्वल बन गया। और अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, साइन 0 0 के इक्वल हो जाता है, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1, ये भी 1 वैल्यू आ जाएगी। 3 इंटू वन इंटू वन, और ये सारी वैल्यू 0, और ये 3 इंटू वन हो जाएगी, और 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। तो फिर इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल बनी। अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जो है अगर बनती हो, इसको जब तक हम 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में तब्दील नहीं कर लेंगे, तब तक इस पे लॉ ऑफ रिटर्न रूल अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है इसको पहले एक सब्स्टिट्यूशन कर ली है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इसमें रिप्लेस कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है, अपनी आसानी के लिए ऐसा किया गया है। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स हो गया, और एज एक्स अप्रोचेस टू 0 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। यानी कि अब जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो वेरिएबल चेंज करते हैं, और जब वेरिएबल चेंज होता है तो लिमिट भी साथ ही चेंज करनी पड़ती है। पहले लिमिट एक्स पे थी, अब ये लिमिट थीटा पे हो जाएगी। तो एक्स अप्रोचेस टू 0, इसमें साइन की एक्स की जगह 0 लिखा, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा इसमें। तो फिर ये लिमिट बन जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1/x की जगह साइन थीटा लिखा, और साइन इनवर्स एक्स की जगह आर्क साइन, साइन इनवर्स होता है, और इसकी जगह इसकी वैल्यू थीटा लिख दी, और यहाँ भी x की जगह साइन थीटा रिप्लेस कर दिया। और अब इसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ जाए तो साइन थीटा माइनस थीटा बन जाएगा। तो अब ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब इस पे लॉ ऑफ रिटर्न रूल अप्लाई किया, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1 के इक्वल। याद रखें कि डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से लेना होता है जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी कि लिमिट थीटा पे अप्लाई हो रही है तो थीटा के लिहाज से ही डेरिवेटिव लिया जाएगा। इस पहले एक्स पे लिमिट होती थी तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, अब थीटा पे लिमिट है तो थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसलिए जो है थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 के इक्वल आया। और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इस पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड थीटा का डेरिवेटिव 1 के इक्वल, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव पावर फार्मूले से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। और अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख लिया आइडेंटिटी यूज करते हुए, क्योंकि अदरवाइज ये 3 का प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये अब जो है 2 का प्रोडक्ट बन गया, तो अगर अगला डेरिवेटिव लेना हो तो उसमें आसानी होगी। तो ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिन सवालों में एक से ज़्यादा ऑप्शन आते हों उसमें आपने ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होता है, और उसको फिर याद रख के उसी के मुताबिक हल करें। अदरवाइज जो है सवाल में स्टेप्स का इजाफा हो जाता है और सवाल लेंथी हो जाता है। तो अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो ये अभी भी 0/0 फॉर्म बनी, चूंकि cos 0 1 के इक्वल, 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू साइन 0 और ये थीटा भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू। इस पर फिर लॉ ऑफ रिटर्न रूल अप्लाई किया, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0। इस पे पावर फार्मूला अप्लाई किया जिसके मुताबिक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड थीटा का डेरिवेटिव 1 के इक्वल, प्लस सेकंड फंक्शन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू 2।
तो अब इसमें जो है अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अभी भी जीरो व जीरो फॉर्म, पहले इसको साइन टू थीटा लिखा और ये साइन टू थीटा और ये साइन टू थीटा मिलके टू साइन टू थीटा बन जाएंगे और फिर इस पे लिमिट अप्लाई की तो ये जीरो व जीरो फॉर्म बनी। ये थीटा की वजह से जीरो, ये साइन की वजह से जीरो, चूंकि साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है तो इस पे फिर दोबारा से लॉपिटल रूल अप्लाई किया जाए। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये माइनस वैसे ही इसके साथ होगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू, और इस पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया तो ये इसका डेरिवेटिव बना। और अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, कॉस जीरो और इधर भी कॉस जीरो, इधर भी कॉस जीरो और साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये थीटा भी जीरो इसमें रिप्लेस करना है, ये अलग से इसको रिप्लेस किया जा सकता है थीटा जीरो के इक्वल। तो ये कॉस जीरो वन के इक्वल, यहाँ भी कॉस जीरो वन, यहाँ भी कॉस जीरो वन, तो ये माइनस वन ओवर सिक्स बन गई इसकी वैल्यू जो है। तो यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई। जी अब तक जी फिर अब शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। लिमिट x अप्रोचेस टू a log of x minus a डिवाइडेड बाय log of e raised power x minus e raised power a। तो x की a की जगह x की जगह a लिखा जाएगा तो a माइनस a जीरो हो जाएगा, log जीरो इन्फिनिटी, और ये वैल्यू भी इन्फिनिटी के इक्वल आएगी। तो इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव वन के इक्वल आएगा। ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो और एक्स का डेरिवेटिव वन बनेगा। और इसी तरह से इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करें तो वन ओवर ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर ए एक्स माइनस ई रेज पावर ए। ई रेज पावर ए एक्स का यही डेरिवेटिव होता है, जबकि ये कांस्टेंट है सारी वैल्यू, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल बनेगा। तो ये वन ओवर एक्स माइनस ए और ये एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इधर न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर ए एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेज पावर एक्स इंटू एक्स माइनस ए। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जी अब इस पे जो है अगर इस पे लॉपिटल रूल सॉरी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है, क्योंकि ई रेज पावर ए जो है ये भी ई रेज पावर ए, ये कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, और ए माइनस ए ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म की वजह से इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया है, तो ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स ही होगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इस पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन ई रेज पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव वन के इक्वल, फिर प्लस एक्स माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर एक्स, और ई रेज पावर एक्स का ई रेज पावर एक्स ही डेरिवेटिव होगा। तो अब ई रेज पावर एक्स डिवाइडेड बाई, इसमें से ई रेज पावर एक्स को कॉमन लिख के कैंसिल कर दिया तो ये वन ओवर जी ये वन ओवर एक्स माइनस एक वन ओवर वन प्लस एक्स माइनस ए के इक्वल बन जाएगी, और इसमें एक्स की जगह ए रिप्लेस कर देंगे, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो ये वन ओवर वन इक्वल्स टू वन आ गई इसकी वैल्यू। तो फिर इस लिहाज से ये लिमिटिंग वैल्यू वन के इक्वल बनी। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, और अगर इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x अप्रोचेस टू जीरो तो टेजेंट जीरो इक्वल्स टू जीरो और लॉग जीरो इक्वल्स टू इन्फिनिटी,
तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है, जिसके मुताबिक लॉग का डेरिवेटिव 1 over 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये x सीकेंड स्क्वायर x ओवर 10x बन जाएगा। इसमें एक ऑप्शन ये हो सकता था कि मैं इसको जो है साइन x ओवर कॉस x लिख लूं, और फिर देखूं कि क्या इसको जो है साइन x ओवर x लिखा जा सकता है, इसका x को इसके साथ लिख दिया जाए, और फिर इसकी जो है लिमिट मालूम कर ली जाए लिमिट अप्लाई करते हुए। या दूसरा ये ऑप्शन है कि इसको इसी फॉर्म में इस तरह से लिख के अब इस पे इस डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट फार्मूले से, जिसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल, इसलिए जो है यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ, और प्लस सेकंड फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सीकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव। और ये पावर फॉर्म में है, तो पावर फार्मूले से आएगा, जिसके मुताबिक पावर से मल्टीप्लाई करके एक पावर कम की, और फिर जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स के इक्वल होता है, और डिवाइडेड बाई सीकेंड टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल बना। और अब इसमें जो है लिमिट अप्लाई कर देंगे। पहले इसमें से सीकेंड स्क्वायर को कॉमन लिख लिया, तो 1 + 2x टेन एक्स, और सीकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और अब इसमें लिमिट्स रिप्लेस कर दी, x की वैल्यू 0 के इक्वल इसमें रिप्लेस की, तो ये सारी टर्म 0 हो गई, और ये लिमिट 1 के इक्वल आ गई। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log of tan 2x to base tan x, सॉरी tan x है जी। अब इसकी लिमिट मालूम करनी है, तो इसको पहले जो है स्प्लिट कर दिया दो फंक्शंस में, जो है दो लॉगरिथम फंक्शंस में इसको स्प्लिट कर दिया। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जिसके मुताबिक लॉग को इस तरह से लिखा जा सकता है, log ऑफ tan 2x डिवाइडेड बाई log ऑफ tan x के इक्वल लिखा जा सकता है। अब ये जो log है इसकी बेस e है, log नेचुरल की बेस आपने याद रखना है कि ये e के इक्वल है, ये भी log नेचुरल है और इसकी बेस भी e के इक्वल होगी। तो इसकी बेस को इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है दो मुख्तलिफ लॉगरिथम फंक्शंस में जिनकी बेस सेम हो। ये ई बेस में लाजमी नहीं होता, कोई भी सेम बेस में इसको कन्वर्ट कर सकते थे। लॉग टू बेस ए में भी कन्वर्ट कर सकते थे, ये भी लॉग टू बेस ए हो जाता है, ये भी लॉग टू बेस ए हो जाता। लेकिन चूंकि लॉग नेचर का डेरिवेटिव निस्बतन आसान होता है, तो इसलिए इसको लॉग नेचर में तब्दील कर लिया। ये इसमें बात याद रखने वाली है कि इसको इस तरह से जो है लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है दो मुख्तलिफ लॉग्स में। जब इसमें लिखा तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। और अब इस पे जो है लॉपिटल रूल अप्लाई किया, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव, और लॉग का डेरिवेटिव 1/1 tan 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan 2x, और tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर 2x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 2x का डेरिवेटिव 2 के इक्वल, और इसी तरह से 1/tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। अब इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लिया, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको जो है किस फॉर्म में तब्दील करते हैं, उसी फॉर्म में रहने दें तो या इसकी फॉर्म चेंज कर लें। इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है जिससे अंदाज़ा किया जा सके, ये सवाल हल करके ही अंदाज़ा होता है कि किस से जो है ये सवाल आसान हो जाएगा और किस से ये सवाल ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें इसको साइन की फॉर्म में तब्दील किया, साइन और कॉस की फॉर्म में तब्दील किया, tan 2x cos 2x ओवर साइन 2x, चूंकि ये 1 ओवर है, और सीकेंड स्क्वायर जो है 1 ओवर कॉस स्क्वायर 2x, ये 2 ऊपर ही रहेगा,
और इसी तरह से इसको cos x ओवर sin x और इसको 1 ओवर cos स्क्वायर x लिखा और सिंप्लीफाई करके लिखा है इसमें एक साइन और ये कोई वैल्यू जो है इसमें से कैंसिल नहीं हो रही, इसके साथ ये कॉस इसके साथ एक कैंसिल हो रहा है तो ये कॉस एक्स रह जाएगा सिर्फ, और एक कॉस 2x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक रह जाएगा। और इस लिहाज से ऊपर साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 2x इंटू साइन 2x। और अब साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं, तो इसको साइन 2x लिखा और डिवाइडेड बाई और इसको जो है साइन 4x लिख दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं था, इसको जो है इसको साइन 2x इसको साइन 2x ही रहने देते तो ये दोनों कैंसिल हो जाने थे इसके साथ जो ये साइन 2x ओवर साइन 2x ये दोनों कैंसिल हो जाते एक दूसरे के साथ, तो ये 1 ओवर कॉस 2x आ जाता और इसमें ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये 1 ओवर कॉस 0 हो जाता है और कॉस 0 1 के इक्वल हो जाती वैल्यू, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल आई। आप इसको तब्दील कर लीजिएगा, इसको साइन 2x लिखे और उस साइन 2x को इस साइन 2x के साथ कैंसिल कर दे तो ये 1 ओवर कॉस 2x आ जाएगा और फिर लिमिट अप्लाई कर दे। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या किया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये 4 बन जाएगा और ये नीचे 2 हो जाएगा, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x ये साइन 4x के इक्वल इसको लिखा जा सकता है। तो इस लिहाज से ऊपर 2 जो है बरकरार रहेगा और नीचे साइन 4x हो जाएगा। और अब इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई किया तो साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल और एंगल का डेरिवेटिव 2x के इक्वल, और ऐसे ही साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 4x विच इज इक्वल टू 4 आ गया। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई किया तो 2 इंटू 2 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो cos 0 1 के इक्वल cos 0 1 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। और इस पे भी डिग्री का साइन ना लगाएं क्योंकि डिग्री का साइन जो है ये लिमिट अगर डिग्री का साइन ना दिया गया हो तो रेडियंस में कंसिडर होती है, तो ये सारी लिमिट्स जो है ये रेडियंस में है, अंडरस्टूड होना चाहिए जी। अब इसके बाद जो है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a सी एस सी ये कोसिकेंट को लिखा जाता है कोसिकेंट पाई x ओवर a, ये 0 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी फॉर्म बनती है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी फॉर्म को पहले आपने 0 ओवर 0 या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो तब इस पे लॉपिटर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसको आसानी से कन्वर्ट कर लिया, चूंकि कोसिकेंट जो है 1 ओवर साइन होता है तो इसको 1 ओवर साइन लिखा तो ये साइन पाई एक्स ओवर ए हो जाएगा। अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई, तो अब इस 0 ओवर 0 फॉर्म पे लॉपिटर रूल अप्लाई कर दे। ऊपर वाले डेरिवेटिव का ऊपर जो है x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव cos और इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो पाई x ओवर a में से पाई a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल लिखा, तो ये वैल्यू इसमें 1 रिप्लेस कर दी तो 1 ओवर cos पाई x ओवर a इंटू पाई ओवर a, और अब a से कैंसिल हो जाएगा इसमें लिमिट, सॉरी ये लिमिट x अप्रोचेस टू a है, ये भी गलती से जो है 0 लिखी गई, लिमिट x अप्रोचेस टू a है तो x की जगह a इसमें लिखेंगे तो पाई a ओवर a हो जाएगा, a से कैंसिल हो गया तो cos पाई इक्वल्स टू -1 और पाई ओवर a ओवर पाई के इक्वल बन गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फिर इस लिहाज से माइनस a ओवर पाई के इक्वल बनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 माइनस एक्स इंटू टेजेंट ऑफ पाई एक्स ओवर 2, तो ये भी 0 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसमें टेजेंट को 1 ओवर कॉट लिख लिया तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म में कन्वर्ट होगी।
जी, अब इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई किया तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल और पाई x ओवर 2 का डेरिवेटिव पाई ओवर 2 के इक्वल। चूंकि पाई ओवर 2 कांस्टेंट है, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 लिखा जाएगा, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव पाई ओवर 2 के इक्वल बना। और लिमिट x अप्रोचेज टू 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर 2, ये कोसिकेंट को जो है 1 ओवर साइन लिखा तो ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई पाई ओवर 2। और अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, एक्स की जगह 1 लिखें, साइन स्क्वायर पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये पाई ओवर 2, और साइन पाई ओवर 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही के इक्वल हो जाएगा, तो 1 ओवर पाई ओवर 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर पाई आ जाएगी। ये पाई है, ये मिस प्रिंट हुआ है इसमें जो है फोटोस्टेट में, तो ये 2 ओवर पाई के इक्वल इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा जाएगा, तो इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 ओवर पाई के इक्वल बनी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x इंटू लॉग ऑफ 10x, तो ये भी 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। इसको पहले 0 ओवर 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x को 1 ओवर x लिखा, तो ये 1 ओवर x लॉग ऑफ 10x, और अब इस पे लॉपिटल अप्लाई किया तो लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, और 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होता है। चाहे इसका डेरिवेटिव ये जुबानी भी याद होना चाहिए कि 1 ओवर x का डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है माइनस 1 ओवर x स्क्वायर के इक्वल। अदरवाइज आप इसको जो है क्वोशंट फार्मूले से भी या x की पावर माइनस 1 लिख के पावर फार्मूले से भी देख सकते हैं कि इसका यही डेरिवेटिव बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिखा, तो ये कॉस ओवर साइन 1 ओवर कॉस स्क्वायर आ गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 बन गया। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक कॉस इस कॉस से कैंसिल हो गया, और इस साइन को के साथ एक एक्स को इसके साथ लिख दिया, तो ये साइन एक्स ओवर एक्स हो गया मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स ओवर कॉस एक्स। और अब इस पे लिमिट अप्लाई की तो ये लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 0 1 के इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू 1 इसमें रिप्लेस कर दी, और ये 0 ओवर कॉस 0 की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 लिख दिया, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 0 आ गई, तो फिर इस लिहाज से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 के इक्वल बनी।